दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद एग्जिट पोल ने अपना अपना रिजल्ट जो है उन्होंने पब्लिश कर दिया है। और आप अगर देखेंगे तो एग्जिट पोल एक रुझान बता रहा है, एक ट्रेंड बता रहा है और एक डायरेक्शन बता रहा है कि इस बार का रिजल्ट किस डायरेक्शन में होने जा रहा है। अगर आप मोटा मोटी देखेंगे एग्जिट पोल के अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल को देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज साफ पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं और एक दो एजेंसी हैं वो ममता बनर्जी को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। तो अब अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम जो एजेंसी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है ममता बनर्जी हार रही है। तो आज हम लोग उन 5 फैक्टर्स पर बात करेंगे जिनकी वजह से ममता बनर्जी ये चुनाव हार सकती हैं। उन 5 ही कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला कारण, अगर मेरी समझ से, जहां तक मेरी पॉलिटिकल समझ बताती है, अगर कोई पहला कारण होता है तो वो कारण होता है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। ये सारे अलग अलग नाम हैं। यह जब काम स्टार्ट हुआ था जनवरी में या दिसंबर में, तो अब तक इसके ऊपर चर्चा चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है कि SIR में इतने लोगों का नाम डिलीट किए गए हैं, लोग हैं जो लोग वैलिड वोटर्स हैं उनके भी नाम डिलीट किए गए हैं। और अगर आप देखिएगा SIR का प्रोसेस को पूरी तरह से अगर आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि 91 लाख, ऑलमोस्ट 91 लाख वोटर्स के जो हैं नाम काटे गए हैं, फर्स्ट फेज और दोनों फेज मिलाकर। और जो 91%, इसका मतलब जान रहे दोस्तों 7 करोड़ कुछ वोटर्स थे और उसमें अगर 91 लाख अगर वोटर आपके डिलीट हो जाते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 12 से 13% वोटर्स आपके वोटर लिस्ट से उनका नाम कट चुका है। तो अगर आप देखिएगा दोस्तों 2021 का डेटा से, तो भारतीय जनता पार्टी और TMC में जो जीत हार का मार्जिन था, सिर्फ और सिर्फ 60 लाख वोट कम आए थे भारतीय जनता पार्टी को, और इस 60 लाख वोट से ममता बनर्जी जीत गई थी। अब उस 60 लाख के मार्जिन को 91 लाख वोटर ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। तो जो मार्जिन था वो मार्जिन अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ये मुझे पहला रीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन लगता है कि, और एक जो नाम कटे हैं, तो नाम कटे हैं तो दोनों साइड के नाम कटे हैं, ठीक है ना। हिंदू के भी नाम भी कटे हैं और मुस्लिम के भी नाम कटे हैं। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ममता बनर्जी दिखा रही है, स्वयं अपने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है वकालत करने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उनके वकीलों ने बात रखी, फिर उन्होंने, लेकिन SIR का काम रुका नहीं, ठीक है ना। SIR का काम रुका नहीं। तो SIR जो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिससे ममता बनर्जी जो है चुनाव हार सकती हैं, SIR, ठीक है ना। और दूसरी बात और एक मैं कहना चाहता हूं एक लाइन का, कि SIR से सिर्फ काटे ही नहीं गए हैं, जो नए एलिजिबल वोटर्स थे उनका नाम भी ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख ऐड किए गए हैं। तो ये भी इतने लोग कटे हैं और बहुत सारे लोगों का नाम जुड़े भी हैं। जो नाम जुड़े हैं इसकी कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो जुड़े हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, उसकी कोई बात कर ही नहीं रहा है, उनके एस्पिरेशन की कोई बात कर ही नहीं रहा है। उनको कॉलेज, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनके जॉब्स, इन सब की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो पहला रीजन ममता बनर्जी का अगर हारती हैं, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं,
तो ये मेरे ख्याल से पहला रीजन रहेगा कि एसआईआर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी। दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट चुनाव आयोग ने किया है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बस टैंक नहीं भेजा है, राफेल नहीं भेजा है, बम नहीं चलाए हैं, मतलब इस तरह की बातें लिख रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, इस लेवल की सिक्योरिटी थी। दोस्तों, मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे होते हैं, वो जो वोटर्स होते हैं उनको बूथ तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, और जो चुनाव आयोग के बंदे होते हैं उनके अंदर में वो भी टीएमसी के ही कार्यकर्ता होते हैं, पुलिस भी टीएमसी के ही कैडर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोग को कहते हैं कि आप वोट डालने मत जाओ, आपका वोट पड़ जाएगा। और जितने भी मृत आदमी थे, जितने भी लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के जा चुके हैं, जितने भी लोगों के नाम दो दो जगह नाम थे, सबके बदले ये लोग खुद टिप 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 करके वोट डालते थे। तो इन लोगों का ये उन लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबको वहां पर लगाया गया था, और वोटर्स को घर से निकलकर बूथ तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया गया था। तभी तो आप देखिए 95% तक वोटिंग हुआ है। अब ये जो इतने ज्यादा वोटिंग हुआ है, अब ये किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा है, ये तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में आज तक ये थी कि मुझे आज तक वोट डालने नहीं दिया है टीएमसी के गुंडे, और अगर पहली बार उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग उन गुंडों को देंगे वोट जिन्होंने वोट डालने नहीं दिया है, या उनको वोट डालेंगे जो उन गुंडों से मुकाबला कर रहे हैं? आप जरा सोच कर देखिए अपने मन में। तो सिक्योरिटी का इतना व्यवस्था था, और मैं देखता था टीवी पर, वीडियो देखता था कि किस तरह जामिंग की व्यवस्था ये लोग करते थे। जहां पर टीएमसी के गुंडे जिस सोसाइटी में जाकर खड़े हो जाते थे, वहां के कोई लोग वोट डालने जाते नहीं थे, तो इस बार उस सोसाइटी के अंदर ही बूथ बना दिया गया था, और वहां पर जितने भी गुंडे थे सबको सीआरपीएफ वाला गाड़ी से दौड़ा रहे, और गुंडे भाग रहे हैं। जो पकड़े जाते थे उनकी पिटाई भी होती थी। तो ये एक दूसरा फैक्टर मैं मानूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था की। और दूसरी बड़ी बात है, 2021 में देखिए या 2016 में देखिए, पंचायत के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा, बिना गोली, बिना बम के, बिना लाश गिरे हुए एक भी चुनाव नहीं होता था। लेकिन मैं इसमें सेंट्रल फोर्सेस का, चुनाव आयोग का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी बिना किसी के जान गंवाए, छिटपुट हिंसा घटनाएं हुई, कहीं पर सिर फाड़ दिया, ये कर दिया। टीएमसी के गुंडे हैं तो गुंडे तो अपना गुंडे ही दिखाएंगे ही ना भाई। तो इन सब छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। ये एक बात मानने पड़ेंगे, विरोधी ना माने, क्योंकि विरोधी को तो लगता है कि गुंडाई करके ही तो जीत रहे थे। हमारे एक मित्र हैं, उनको जब दिखाया गया कि देखिए किस तरह से ईवीएम में बीजेपी के सिंबल के आगे जहां पर बटन होता है वहां पर टेप साटे दिए हैं, तो कह रहा बहुत अच्छा किया है। तो मैं तो माथा पकड़ के बैठ गया कि मैंने उनसे कहा कि आप इसको कह रहे बहुत अच्छा। तो इस लेवल के टीएमसी वाले गुंडागर्दी करते थे, हिंसा करते थे, धांधली करते थे, तब जाके चुनाव जीतते थे। अब देखिए इस साल भी उन लोगों ने ये काम करने का कोशिश किया है, और बहुत सारे बूथों पर जो है चुनाव कैंसिल कराकर फिर से चुनाव करवाया जा रहा है। तो ये था दूसरा रीजन, सिक्योरिटी का रीजन। तीसरा रीजन मैं बताऊंगा लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जैसा लॉ एंड ऑर्डर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप पहले सुनते होंगे कि बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश तो पश्चिम बंगाल के आगे बच्चे हैं। मुन्ना है मुन्ना।
जो गुंडागर्दी का लेवल, जो टोलाबाजी का लेवल, जो सिंडिकेट का लेवल जो पश्चिम बंगाल में चलता है और कहीं नहीं चलता है। बिना पैसा दिए आप अपना ही घर बना नहीं सकते हैं। गाड़ी जा रहा है तो उससे टोलाबाजी कर, गाड़ी खरीद रहे उससे टोलाबाजी, घर जा रहे उससे टोलाबाजी, घर बना रहे उससे टोला, दुकान बना रहे, बिजनेस कर रहे। हर टीएमसी का इतना गुंडा है कि अगर जैसे मान लेते 2 आदमियों में झगड़ा अगर होता है तो अगर आप पुलिस में जाएंगे कि इससे मेरा झगड़ा हुआ है, आप केस कीजिए, तो वो पुलिस वाले जो है पहले टीएमसी के लोकल जो कार्यकर्ता हैं वहां पर फोन करेंगे, भाई इन दोनों का झगड़ा हुआ है, इनको तुम निपटाओ। तो जब टीएमसी के कार्यकर्ता ही निपटाएंगे तो भैया तुम फिर पुलिस थाने खोलकर क्यों बैठे हो, ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरह से संदेश खाली की घटना हुई है, आरजेकर कॉलेज की घटना हुई है, ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया है कि लड़कियां जो हैं वो रात के 8 बजे के बाद जो है बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो पब्लिक देख रही है ना। पब्लिक ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए फूल बिछा कर रखेगी हर समय। लेफ्ट के शासन से परेशान थी तो उन्होंने सोचा कि चलो आप एक महिला हैं तो माँ माटी मानुस की बात कर रहे हैं तो आप एक अच्छा सरकार चलाएंगी। लेकिन लेफ्ट वालों ने जितना बर्बाद पश्चिम बंगाल को 35 वर्षों में किया, ममता बनर्जी ने 15 वर्षों में बराबर किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है जो ममता बनर्जी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। चौथा रीजन मैं जहां तक समझ रहा हूं वो है 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी। दोस्तों 15 साल किसी भी स्टेट में शासन चलाना के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी सी बात है। लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं, नए वोटर्स होते हैं, पुराने वोटर्स होते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कि अन्य स्टेट में कैसा चल रहा है। दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, टीवी देखते हैं, वहाँ पर दूसरे स्टेट में अगर किसी चीज़ का रोड बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो लोग चाहते हैं कि हमारे भी स्टेट में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है। तो लोग देखते हैं कि हमारे स्टेट में हो नहीं रहा है, तो चलो जिस पार्टी दूसरे स्टेट में ये सब कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट डेवलपमेंट वाला है, जिनका माइंडसेट प्रोग्रेस वाला है, ऐसे पार्टी की सरकार यहाँ भी बनाया जाए ताकि हमारे भी स्टेट में डेवलपमेंट का काम हो सके। तो ये एक जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए कोई खास कुछ किया नहीं है। आप देखिए पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने अचीवमेंट के ऊपर एक भी रैली नहीं की, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। 15 साल में 5 काम गिना नहीं पाई। चर्चा किस चीज का कर रही है ममता बनर्जी? मांस नहीं खाने देगी, बंगला नहीं बोलने देगा, तुमको यहां से भेज देगा, बाहरी हो भीतरी हो, इसी चीज सब पे ममता बनर्जी जो है चुनाव लड़ी हैं। ये जो ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी ना, वो जितने भी इशू हैं वो अगर अपोजिशन वाले लगाते हैं तो समझ में आता है। कोई अपोजिशन में है, जो मर्जी सो मुद्दा उठा रहे हैं, चलेगा। लेकिन आप सत्ता में हैं, 15 साल सत्ता में शासन किए हैं और आपके पास बोलने के लिए पांच आपके अचीवमेंट नहीं हैं। तो आप चुनाव जो अगर आप नॉन सीरियस इश्यूज पर अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक क्या देख नहीं रही है क्या? तो ये मेरा चौथा रीजन था। 5वां रीजन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन। मतलब हिंदुओं में जो एकजुटता दिखाई है इस बार वो अभूतपूर्व है। दोस्तों पश्चिम बंगाल को 2 फेजेस में बांटा गया था। पहले फेज में 152 सीट, दूसरे फेज में 142 सीट। तो जो पहले फेज में जो है 152 सीट है, वहां पर मोस्टली उन एरियाज में चुनाव थे जहां पर हिंदू में मेजॉरिटी में हैं। और बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि इन लोगों ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इनके वोटिंग पैटर्न को, इनके उत्साह को, इनके इनकरेजमेंट को देखकर जो है अमित शाह ये कहने पर विवश हो गए कि हम पहले फेज में ही 110 पार कर गए हैं। सोचिए। और जो दूसरे फेज का जो चुनाव था 142 में, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम सीट वाले चुनाव थे जहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है।
लेकिन मुस्लिम की ज़्यादा आबादी वाले भी ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा मतलब 142 ही मुस्लिम वाले हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर हिंदू 60% है, मुस्लिम 34% है, 35% है। तो इस बार पूरा का पूरा हिंदू समाज जो है एक साथ है, एकजुट होकर वोट डाले हैं और इसका परिणाम आपको दिखेगा। आपको देखिएगा इस बार 142 जो सीटें हैं, जहां पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 18 सीटें जीती थी, उस 18 सीटों को देखिएगा बढ़ाकर इस बार सेकेंड फेज में, ये आप नोटिस कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, सेकेंड फेज में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। फर्स्ट फेज में जो भारतीय जनता पार्टी 59 सीट 2021 में जीती थी, तो बढ़ाकर कितना कर लेगी? दोगुना, तिगुना नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पर जो 18 सीटें जीती थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे 18 से जीतकर कहां जाएंगे, 36 जाएंगे, 54 जाएंगे। मैं कह रहा हूं 70 जाएंगे। आप देखिएगा, मेरी जो एजेंसी जो सर्वे की है उसमें ये दिख रहा है कि 67 सीट, हालांकि मुझे लग रहा था 68 सीट, लेकिन फिर भी 67 सीट तो जीत ही रहे हैं। तो आपको सेकेंड फेज में बहुत ज्यादा सरप्राइज देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे सीट जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था, कलकत्ता हो गया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, सब में देखिएगा। और निर्णायक बढ़त, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, निर्णायक बढ़त होगा। और इसके लिए पूरे की पूरी टीम तैयार, मतलब पूरे एकदम स्क्रिप्ट रिटन है। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से 5 फैक्टर्स जो मुझे लगता है जिनकी वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार सकती हैं, और एग्जिट पोल वाले इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो सही जा रहा, या जो मैंने जो कारण बताया कि वो सही कारण है, या फिर और कोई कारण है जो आपको सही लगता है। कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।